22 अगस्त का जो डेट है ये अपने आप में ऐसा डेट है कि इस समय से एक अच्छी स्थिति और अच्छी स्थिति बनेगी। जैसा कि आप अक्सर सुनते होंगे, अक्सर कई लोग हमें कहते हैं या अक्सर आपको लगता भी होगा कि हम कहीं न कहीं एक नया डेट बताते हैं, तो हर नए डेट पर कुछ नई बात होती है। जैसे कि कभी बुध जो है वो अपना नक्षत्र बदलते हैं, कभी कोई ग्रह अपना नक्षत्र बदलता है, कभी राशि बदलते हैं, कभी कोई अच्छा राजयोग बनता है, कभी बुरा योग बनता है। तो लगातार कहीं न कहीं कुछ चीज़ें बदलते रहते हैं। कभी 2 दिन पर, कभी 5 दिनों पे, कभी 10 दिनों पे, मतलब एक परिवर्तन होता रहता है। अब यही परिवर्तन होता है तभी तो आप कहते हैं कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है, 2 दिन से नुकसान हुआ, 2 दिन नुकसान हुआ, 5 दिन अच्छा हुआ, 10 दिन बहुत अच्छा चला, 1 दिन बहुत ख़राब था, पहला दिन बहुत अच्छा था। ये आप ऐसा इसलिए बोलते हैं। और कभी-कभी आपका भाग्य एकदम से 1 दिन में चमक जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हर दिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ टाइम पर हर ग्रह अपना नक्षत्र बदलते हैं, अपना राशि बदलते हैं। तो इसका असर आपके ऊपर पड़ता है और यही चीज़ हम आपको बताते रहते हैं, अक्सर बताते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल मंथली राशि पर बताकर छोड़ देते हैं, ऊपरी-ऊपरी बताकर छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपको हमेशा नवीन जानकारी की तरफ ले जाते हैं, नई जानकारी देते हैं, देते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप हमसे जुड़ जाइए और आपको यदि कुंडली भी दिखाना हो तो फ्री में आपकी कुंडली हम चेक करते हैं। कोई आपको पैसा नहीं लगता, कोई खर्च नहीं लगता। आप यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। लेकिन याद रखिएगा ये ज़रूर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला ऑल बटन पे प्रेस कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो अब हम आपको ये समझाने और बताने जा रहे हैं कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन है वो क्या है। बुध अपने स्वयं के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे 22 अगस्त को। अब इसी नक्षत्र में रहेंगे पुष्य नक्षत्र से निकलकर। अब बुध के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आप बड़े बड़े जो नामचीन बिजनेसमैन को जान रहे हैं, जो विश्व में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? बिना बुध के अच्छे नहीं बन सकते हैं। इसलिए बुध को धनदाता माना जाता है। ये एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़े धनदाता माने जाते हैं। और अच्छी बात यहाँ देखिए ये है कि अभी फ़िलहाल आपके जो सप्तम भाव है उस भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यही बुध और शुक्र के कारण बन रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर बात है। तो इससे आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा अब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में ही ये योग बन रहा है और साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन करने वाले बुध सप्तम भाव में ही रहेंगे। तो इससे आपके पति पत्नी के बीच के रिश्ते बहुत मधुर होंगे और बहुत मिलकर चलेंगे और बहुत सही डिसीजन लेंगे, जिससे आगे का रास्ता बहुत साफ होगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि आप पति पत्नी के बीच की जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें जो होंगी, जो किसी विषय पर किसी तरह की प्लानिंग जो होंगी, वो एक दूसरे से ज़रूर कह दें कि ये बात आप बाहर ना किसी से कहें। बात बात में आपकी बात बाहर निकल जाते हैं। तो इससे आपको थोड़े से सब्र रखने की सलाह देनी चाहिए अपने जीवन साथी को। बात जो आपके बीच हुई हो, किसी तरह की प्लानिंग, जो फ्यूचर प्लानिंग, उससे अपने तक ही सीमित रखें, किसी से बताएं नहीं, शेयर ना करें। या किसी भी तरह की बातें हैं अपने तक ही शेयर रखें, अपने तक ही रखें, शेयर ना करें। ये चीज़ आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, इस समय ऐसे लोग जो हैं जो बहुत समय से अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में थे, जिनकी शादी अब तक नहीं हुई थी, अच्छे रिश्ते चाहते थे कि अच्छे रिश्ते प्राप्त हो, शादी हो जाए, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। उनकी शादी होने की संभावना बहुत रहेगी। यानी शादी होगी नहीं, मतलब शादी से संबंधित अच्छे प्रपोजल प्राप्ति का एक अच्छा समय है, जहां आपको अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। शादी विवाह से संबंधित बातें बन सकती हैं और बात पक्की हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है। आगे देखिए, ये आपको बता दें कि यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो तो ये आपके लिए इतना अच्छा समय है कि आपके पक्ष में आ सकते हैं, बात आपके बन सकते हैं, आपके पक्ष में बात हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय तक प्राप्ति के योग है। यहाँ आप वैसे तो आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि जब आपके राशि के स्वामी हैं
और कोर्ट कचहरी में शनि जिसके अच्छे रहते हैं उसका बड़ा काम होता है। जिसके शनि बहुत मजबूत होते हैं वही जज बनता है, जज वगैरह जो होते हैं। और जिसका बुध और शनि दोनों अच्छे होते हैं वो एक अच्छा लॉयर होता है, एक अच्छा वकील होता है, एक अच्छा एडवोकेट होता है, एक अच्छा प्रवक्ता होता है। और बुध यहाँ आपको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि इस समय आप यदि कोर्ट कचहरी में कहीं फंस रहे हैं, पेच कहीं फंस रही है, रुकावट आ रहे हैं किसी बात में, तो वहाँ आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सलाह अपने एडवोकेट को भी देंगे, जिसमें आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो समझिए इस समय जो आप यदि आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, यदि आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, आपके अंदर कला है, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय आपके कैरियर बनेंगे, कैरियर में ग्रोथ का एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, एक अच्छा संभावना इस समय देखने को मिल रहा है। इसलिए इस समय अपने प्रयास में कमी न आने दें, ये चीज़ आप याद रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस समय आपके अपने जो महत्वपूर्ण काम है, आपके अपने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, काम हैं, उसको भी शेयर ना करें। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खुश होकर, प्रसन्न होकर अपने महत्वपूर्ण कार्य, जरूरी काम को या प्लानिंग को शेयर कर देते हैं। यहाँ ऐसे कार्य को शेयर ना करें, ऐसे प्लानिंग को, ऐसे महत्वपूर्ण जरूरी कार्य अपने तक ही सीमित रखें। यहाँ धन में इजाफा का बहुत अच्छा समय है। आप इस समय धन में इजाफा कर पाएंगे, पैसे आपको इस समय कुछ विशेष मिल सकता है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ आपको धन प्राप्ति का एक कोई सूचना, कोई खबर आपको मिल सकता है, कोई आपको धन प्राप्ति जैसी कोई ज़रूरी जानकारी मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये धन में भी अच्छा खासा ग्रोथ लाने वाला समय है। इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय आपका है। इस समय यही चीज़ कोशिश करें, यही आपको कोशिश करना है कि पैसे किसी भी स्थिति में ज़्यादा खर्च ना हो, फिजूल खर्च ना हो। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना है कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए अच्छे खान पान रखें, ज़्यादा मसालादार चीज़ को यूज़ ना करें, बाहरी चीज़ों से बचें, ये चीज़ आप ध्यान रखें। साथ ही साथ कभी भी किसी तरह का भी आप किसी दूसरे पर इल्ज़ाम, शिकायत ये सब ना करें, ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपकी ये छोटी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा अपमानित करा सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए सब कुछ अच्छा है, ठीक ठाक है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको डेली वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, लाइक कर दें। और हरा चारा बुधवार के दिन गाय को खिलाइए स्नान आदि करके, इससे आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।